आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। दारुल हुकूमत जयपुर में मुआशरे के अनोखे इक़दाम के तहत मुफ्ती ज़ाकिर नोमानी की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी गई, जिसमें शहर के तमाम इलाकों के मसाजिद के इमाम और तंजीमों के ज़िम्मेदारान समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। वहीं मुफ्ती ज़ाकिर नोमानी ने बताया कि आज मुआशरे में नशा आम होता नज़र आ रहा है, इससे हमारी नस्लें तबाह हो रही है। हमें इस पर सोचने और खुलकर सोचने की ज़रूरत है। ऐसी तंजीमें, कमेटियाँ बनाकर मंशियात के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई जाए हर इलाके में, ताकि लोगों में बेदारी पैदा हो सके, उनको समझाया जाए और उसके नुकसानात के बारे में मालूमात फराहम की जाए। इस तरह नशा से बचाव मुमकिन है। प्रोग्राम से खिताब करते हुए मुफ्ती शफीक अहमद ने यह भी कहा है कि हमारी तंजीम में तमाम इलाकों के आलिम दीन जुड़े हुए हैं, ताकि हम ऐसा पैगाम मसाजिद से, मदारिस से आम कर सके। मस्जिद के इमाम शहाबुद्दीन ने कहा कि कमेटी का मकसद लोगों को आगाह करना है। इंतज़ामिया की जानिब से इस तरह की मुहिम चलाई जा रही है। हम रियासती हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि वो हमारे साथ ताउन करें, ताकि हम भी उसमें हिस्सा ले सकें, इस मुहिम के एक हिस्से के तौर पर काम कर सकें। इस वक्त हम मौजूद है जयपुर के अजमेर गेट इलाके के अंदर, जहाँ पर एजम फरोसान एक मस्जिद है। इस मस्जिद के अंदर इस्लाही माशरे की जानिब से एक प्रोग्राम मुनाकिद किया गया है, जहाँ पर तमाम जो कौम के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्याएं आती है या फिर किसी भी तरीके की परेशानी आती है, उनको लेकर और माशरे में जो आजकल चल रहा है उस माशरे को, जो अभी माहौल अलग अलग तरीके से क्रिएट होता है, उस माहौल को समझने के लिए और समझाने के लिए कई कमेटियाँ अपना काम करती है। और आज इसी दर्द को लेकर आज इस्लाही माशरा यहाँ पे पहुँची है और वो अपना एक प्रोग्राम बना के दिया गया है। आप प्रोग्राम के कुछ कारकुन हमारे साथ हैं, उनसे हम जानकारी लेते हैं कि किस प्रकार का आज ये प्रोग्राम रखा गया है। सही साहब, आप हमें बताएंगे आज किस प्रकार का ये प्रोग्राम रखा गया है और कौन कौन लोग यहाँ शिरकत करें? देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा मुफ्ती ज़ाकिर नोमानी साहब को, मुफ्ती शफीक साहब को, मुफ्ती शहाबुद्दीन साहब को और शहर के उन तमाम मुफ्ती और उलमा इकराम को, जिन्होंने ये एक बहुत ही खूबसूरत पहल करी है। वाकई इसकी ज़रूरत थी। हमारी सरकारें कहती हैं, हमारा प्रशासन कहता है, एडमिनिस्ट्रेशन कहता है कि ऑपरेशन क्लीन सिटी, स्वीट सिटी, यानी कि हम स्वच्छता की बात करते हैं, हम नशा मुक्त, आतंक मुक्त, स्वच्छ भारत और शिक्षित भारत की बात करते हैं। लेकिन यकीन मानिएगा, इस्लाम मज़हब की ये खूबसूरती है कि हम उसमें एक कदम और आगे बढ़ के हम शासन प्रशासन का, इस दुनिया के, इस मुल्क को, इस मुआशरे का साथ देना चाहते हैं और इस बुराई को, जिसको आकाए नबी ताजदार मदीना आका हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुरा फरमाया था, इस ऐप को बुरा फरमाया था, इस ऐप को हम जड़ से मिटा देना चाहते हैं। इसीलिए ये खूबसूरत ये एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया और मैं समझता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम, ऐसे वाहिद प्रोग्राम में समझता हूँ जो हो रहा है शहर के अंदर, ये हर मस्जिद में आम होना चाहिए, हर मदरसे में आम होना चाहिए। और ये इस्लाही मुआशरत कमेटी जो है आपकी ज़िम्मेदारों के ज़रिए जो बनाई गई है, मैं फिर से कहूँगा कि ये बहुत ही बेहतरीन अमल है। और इसके अंदर मैं समझता हूँ कि हर हलके के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर जब ये कमेटियाँ काम करेंगी तो यकीनन नशे का नाश होगा। और जो हमारी युवा पीढ़ी आज की तारीख में नशे में जा रही है, वो युवा पीढ़ी को भी हम समझाने में यकीनन कामयाब होंगे। मेरे साथ मुफ्ती शफीक साहब है, ज़्यादा बेहतर तरीके से और रोशनी आप डालिए इंशाअल्लाह। ये हमारे साथ साहिब आलम थे, जिन्होंने हमें बताया कि किस प्रकार के आज ये प्रोग्राम मुनाकिद किया गया और क्या क्या उन्होंने बात रखी। और भी हमारे साथ शफीक साहब मौजूद है। शफीक से भी हम जानकारी लेते हैं कि किस प्रकार का आज प्रोग्राम रखा गया है और कौन कौन लोग यहाँ शिरकत करने पहुँचे हैं, उनसे हम जानकारी लेते हैं। शफीक जी, आप हमें ये बताएंगे आज किस प्रकार का आज प्रोग्राम रखा गया है और कौन कौन लोग यहाँ शिरकत करें और किस किस मौजू पर यहाँ बात की जा रही है, और कोई बड़े आलिम या कोई मुफ्ती यहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने अपनी बात माशरे के लिए क्या रखी है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जिस तरह से हर एक आदमी, समझदार आदमी, इस बात के बारे में ये सोचता है कि मेरे घर के लोग स्वस्थ रहें, गलत सोहबत में और गंदी आदतों में न पड़े, और इसकी कोशिश घर से शुरू होकर प्रशासन तक पहुंचती है, सरकार तक पहुंचती है। सरकार कोशिश करती है, प्रशासन कोशिश करता है कि एक अच्छा समाज विकसित हो जिसमें हर आदमी स्वस्थ हो, हर आदमी जो है देश की उन्नति में हिस्सा ले। लेकिन इस वक्त में एक ऐसी चीज़ जिसकी वजह से हमारी आने वाली नस्ल जो बर्बादी के दहाने पर जा रही है, वो है नशा। नशा इस वक्त में हमारे समाज में गली गली और कूचों कूचों में फैल रहा है। सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, प्रशासन अपने स्तर पर काम कर रहा है। हम लोग मजहबी जमात हैं, इसलिए हमने इस बात पर मंथन किया और हमारे शहर के सारे उलमा को जोड़ा, ताकि मस्जिदों के ज़रिए और गली और नुक्कड़ों के ज़रिए सभाएं कर
लोगों में ये पैगाम दिया जाए कि नशा कितनी बुरी चीज़ है। एक आदमी एक घर में अगर नशेड़ी पैदा हो जाता है तो पूरा घर बर्बाद हो जाता है। हमें इस सिलसिले में काम करना होगा, नशे को ख़त्म करना होगा, ताकि हमारे देश का भविष्य स्वस्थ रहे, हमारे नौजवानों का भविष्य स्वस्थ हो। और ये ऐसी मुसीबत है कि जिससे हर आदमी छुटकारा पाना चाहता है। आज हमने यहाँ जो ये मीटिंग की है और इस्लामी मुआशरा कमेटी के तहत ये मीटिंग हुई है, जिसमें शहर के सारे उलमाए किराम जुड़े हैं। ख़ास तौर पर मुफ्ती शहर हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ज़ाकिर नोमानी साहब दामत बरक़ात, उनका एक बड़ा अहम इस पर खिताब भी हुआ है। कई हमारे मशवरे हुए हैं जो इंशाअल्लाह आगे हम आपको बताएंगे। वो हमें किस अंदाज से शहर में काम करना है। आप ये तो आप बताएंगे कि किस प्रकार का आज प्रोग्राम रखा गया है और मिलत की फिक्र को देखते हुए कि आज किस तरीके से आज हमारे यहाँ मस्जिद में प्रोग्राम रखा गया है इस्लामी मुआशरा कमेटी के ज़रिए तहत। उसमें हमारी यही पहल है और यही फ़िक्र है कि हमारा जो समाज है वो नशे से मुक्त हो। नौजवान जो पीढ़ी है, हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो इस बुराई से दूर हों और एक अच्छा मुआशरा, अच्छा समाज जो है वजूद में आए। और घर जो है ये जहर फैल रहा है, नौजवानों की सेहत ख़राब हो रही है, नौजवान जो है अपना जान अपना माल इस पर बर्बाद कर रहे हैं और उनके घर वाले भी इसी जो है परेशान हैं। तो हमारी कोशिश ये थी कि तमाम जो है ज़िम्मेदारों को जोड़ा जाए, इसलिए कि उनके ज़रिए से काम आसान होगा। तो उसी लिए हमने जो है तमाम शहर के उलमा, ज़िम्मेदारान बिरादरी के ज़िम्मेदारों को बुलाया और इसी तहत के लिए जो मीटिंग रखी गई है, जिसमें हज़रत मुफ्ती साहब दामत बरक़ात मुफ्ती शहर तशरीफ़ लाए हैं और अनवर शाह साहब जो ज़िम्मेदार हैं शहर के वो भी तशरीफ़ लाए हैं। और इसी तरीके से इसी पर बात चल रही है और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये हमारा प्रोग्राम मुस्तकिल चलेगा। आज यहाँ हमने रखा है, कल हम कहीं इस प्रोग्राम को रखेंगे और मुस्तकिल हम इस प्रोग्राम को पूरे शहर क्या बल्कि पूरे ज़िले के अंदर चलाएँगे। जगह जगह हमने कमेटियाँ बना दी गई, इलाकों के तौर से कमेटी तश्कील दे दी है हमने। वो कमेटियाँ अपने इलाकों में काम करेंगी और हम इंशाअल्लाह और अजीज़ हम हुए, हमारे साथी मुफ्ती शफीक साहब हुए, हज़रत मुफ्ती शहर दामत बरक़ात हुए, इंशाअल्लाह हम हर जगह जाएंगे, हर इलाके में जाएंगे, वहाँ के लोगों से बात करेंगे, मंथन करेंगे और इस बुराई से अपने समाज को पाक करने की पूरी कोशिश करेंगे और हम जो है इंशाअल्लाह अपनी जो है मेहनत में कामयाब होंगे। आपका नाम बताएं? मेरा नाम मुफ्ती शहाबुद्दीन, मैं मस्जिद हैज़म फरसान जो है मस्जिद का इमाम हूँ और इस्लामी मुआशरा कमेटी का कन्वीनर हूँ। जैसा कि हमें आज बताया गया कि आज मुफ्ती ज़ाकिर नोमानी साहब यहाँ मौजूद है और उन्होंने तमाम जानकारियाँ समाज के बारे में दी और माशरे के बारे में बताया और मुफ्ती शफीक ने भी हमें जानकारी दी और साहिब आलम ने भी हमें जानकारी दी कि किस तरीके से आज हम प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है। और ये समाज के अंदर जैसे बुराइयाँ है कि आज का नौजवान, आज की जो पीढ़ी, जिनका मुस्तक़बिल भविष्य, उनका भविष्य खतरे के अंदर है कि वो नशे की लत में पड़ा हुआ है और कई बहुत सारे नशे करते हैं, चाहे वो किसी भी समाज का हो कि हम एक पर्टिकुलर एक समाज के लिए हम खड़े नहीं हुए कि तमाम समाज। उसके बाद से ये इस्लामी मुआशरा कमेटी ये बहुत ज़्यादा माशाअल्लाह हरकत में रही, बरकत में रही और उससे मुताल्लिक़ हर माह पाबंदी के साथ उमूमन इसका मशवरा भी होता रहा, बदल करके होता रहा, ताकि ऐसा ना रहे कि एक ही जगह वाले को जिम्मेदारी का एहसास रहे और हम सब दूसरे लोग दूसरे मकामात के वो बेफिक्र बन जाए और उसकी हिफाजत सामने आ रही थी। उस वक्त माशाअल्लाह शहर के अंदर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ऐसा भी किया गया कि माहौल साजी की गई और मसलन अब्बासिया मामले में हम लोग गए, वहाँ नशे से मुताल्लिक़ भी और जो खरीद फरोख्त के अंदर नाजायज़ तरीका अपनाया जा रहा है उससे मुताल्लिक़ भी मुस्तक़िल इजलास हुआ और लोगों ने उसको सराहा, उसकी हिफाजत सामने आई। और इसी तरह शहर में मुख्तलिफ जगहों पर भी इस्लामी मुआशरा के ताल्लुक़ से प्रोग्राम हुए। फिलहाल की खबर में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी। आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।